हेलो जी। क्या हाल है जी? सब फिटफाट। अच्छा जी, आज जी हमें हफ्ता हो गया, यानी कि 7वां दिन है रिकॉर्डिंग का। और काइंड ऑफ माइलस्टोन भी है मेरे जैसे बंदे के लिए कि मैंने कंसिस्टेंटली 7 दिन एक काम किया है। और मेरे खुद को मुबारकबाद सबसे पहले। और उसके बाद जी हम आते हैं जी। आज का थोड़ा सा इंटरटेनिंग टॉपिक भी है। तो आज के दिन में जी मैंने दो पॉडकास्ट सुने, दो मुख्तलिफ सियासतदानों के, जो कि एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट आप कह लें स्पेक्ट्रम के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के भी स्पेक्ट्रम के अंदर, और वैसे भी सियासी अप्रोच में, और उनकी सियासत के किस तरह से वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, दुनिया को देखते हैं। तो उस हिसाब से भी उन दोनों का बिल्कुल मुतज़ाद अगर आप कह लें तो उन दोनों का पर्सपेक्टिव है। उनमें पहले बंदे थे जिनका मैंने पॉडकास्ट पहले सुना। पॉडकास्ट बोलें तो इंटरव्यू हुआ था उनका, 1-to-1 इंटरव्यू। तो पहले बंदे हैं जी सैयद अब्दुल रशीद, जो कि लियारी से एमपीए रहे 2018 से लेके सिंध गवर्नमेंट के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर एमपीए रहे 5 साल, ये 2023 तक, जब तक के केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आई थी। और उसके बाद दूसरे बंदे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। और उनका इंटरव्यू था टीसीएम ओरिजिनल्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है उनके साथ। तो आप जाके अच्छा दोनों खुद वॉच कर सकते हैं। इनका टीसीएम ओरिजिनल्स के साथ था, और सईद अबू रशीद भाई का था अ, असद इजाज़ के नाम से एक पॉडकास्ट है। तो उनके साथ उनका इंटरव्यू था। दोनों ही बिल्कुल रीसेंट इंटरव्यू थे, 24 घंटे के अंदर अंदर पब्लिश हुए हुए थे। और काइंड ऑफ यूट्यूब ने खुद ही सजेस्ट कर दिया मुझे। पहले मैंने इनका देखा, अब्दुल रशीद भाई का, उसके बाद बिलावल साहब का देखा। दोनों ही मेरी टाइमलाइन में आए हुए थे और मैंने वॉच कर लिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और दोनों को कंपेयर करना और एक ही दिन के अंदर दोनों को देखना सुनना, तो कुछ कंपैरिजंस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या फ़र्क है। तो पहले हम अब्दुल रशीद भाई का देख लेते हैं, कि जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि यार ये बंदा जो है ना, ये हम में से ही है। ठीक है, लाइक वो एक आम आदमी थे, एक सीधे साधे स्ट्रगलिंग आदमी थे, और जो कि वाकई जिन्होंने पहले दिन से मेहनत करके एक चीज़ को अचीव किया। ठीक है, वो सिंध असम्बली में गए, वहाँ जाके उन्होंने फिर अपने हलके को वापस दिया। लियारी का अगर आपको बैकग्राउंड पता हो तो गैंग वॉर्स, मनशियात, और मतलब वट एवर जो आप कह सकते हैं ना, कि जितना बैकवर्ड और जितना खौफजदा किस्म का इलाका वो है, तो वो वहाँ पे सब कुछ पाया जाता है, उसकी तमाम चीज़ें पाई जाती थी। अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। और वो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, मतलब लाइक भुट्टो साहब वहाँ से जीतते थे। और उसके बाद ये कहा जाता था कि अगर वहाँ पे खंबा भी खड़ा कर दिया जाए तो ये वो खंबा भी वीपी का टिकट के ऊपर यहाँ से विन कर जाएगा, सीट निकाल जाएगा। तो वहाँ से 2018 के अंदर सैयद अब्दुल रशीद भाई ने जमात इस्लामी की टिकट पर, यानी कि एमएमए के साथ की सूरत में, उन्होंने वहाँ से इलेक्शन जीता। और उसके बाद उनके 5 साल का जो पूरा सफ़र था, तो वो भी काइंड ऑफ मतलब आप कहेंगे यार वाकई कोई असम्बली का मेंबर इस तरह से भी हो सकता है, कि जितने वो प्रोसीजरल चीज़ें उनको जिस तरह से, अब मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन वो जितना बता रहे थे कि वो जितनी टर्मिनोलॉजीज़ मतलब लेजिस्लेशन की यूज़ कर रहे थे, असम्बली के प्रोसीजर्स की यूज़ कर रहे थे। ठीक है, कॉल टू अटेंशन, बिजनेस ऑन टेबल, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी टर्म्स थी। मुझे अब जो जहन में हैं वो मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद उनका पूरा वो एक पूरा सफ़र 5 साल का, कि किस तरह से वो हकूम, एक अकेला बंदा पूरी असम्बली के अंदर
वो जिस तरह से ऑपोजिशन भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो ये भी मैनेज कर रहा है कि मैंने अपने हलके के अंदर काम भी करवाना है। तो वो फंड्स और कुछ मिनिस्टर्स के साथ उसकी क्या कहते हैं इंटरेक्शंस वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं किस तरह से मैंने अपने सेवरेज का मसला हल करवाया, मैंने साफ़ पानी का मसले के ऊपर काम किया, मैंने एक जनरल हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से एक जो करप्शन का गढ़ बना हुआ था पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अरसे से, तो उसको मैंने किस तरह से रिजॉल्व किया, और उसके बाद मतलब इनके दुम पे पाँव रख दिया ये जो करप्ट माफिया थी जो कि लियारी जनरल अस्पताल की सूरत में कमा रही थी और खा रही थी लोगों के दुख और तकलीफ़ की जगह को मदावा करने की बजाय उन्हें मज़ीद उसकी वजह से ये लोग अपने पेट और अपनी अय्याशी का सामान कर रहे थे। तो वो सब देखा, और उसके बाद जी बिलावल साहब का पॉडकास्ट देखा तो इट वाज लाइक अ स्टार बोलते हैं ना, स्टार्क मतलब वाजे स्टार कंट्रास्ट था, वाजे फ़र्क दिख रहा था कि यार किस तरह से एक बंदा जो है वो आम लोगों में रह के वहाँ से उनके मसाइल, वही मसाइल वो भी जीता है जो कि एक आम बंदा जीता है, और वो जब उठ के आता है असम्बली में बैठता है और उसके बाद उसको उस चीज़ की कदर होती है और उस चीज़ को वो चाहता है कि यार किस तरह से मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ, कुछ ना कुछ बेहतर कर सकूँ, कोई मतलब कुछ कर लें यार हमारा कुछ बेहतर हो जाए, ठीक है। और वो उसमें एक तड़प और वो चीज़ दिख रही होती है, और जाहिर सी बात है वो 5 साल उन्होंने उस चीज़ को किया तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी उनके अंदर दिख रही थी। और सेम अगर मैं यही चीज़ देखना चाहूँ बिलावल साहब में, तो उनकी अपनी ज़बानी कि वो 35 साल के हैं। अब मैंने ये फैक्ट चेक तो किया नहीं है गूगल पे जाके, अभी बस उन्हीं की ज़बानी अभी सुना, तो वही मैं यहीं पे कोट कर रहा हूँ कि जी उनके मुताबिक कि वो 35 साल के थे के हैं इस टाइम। तो ठीक है, वो भी उन्होंने बीबी के मिशन को पूरा करना है उनके मुताबिक, और लाइक ही वाज कि यार पुराने लोगों ने बड़े गलत गलत फ़ैसले किए हैं, हमारे पास बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमने उन्हें मिस किया। अच्छा, यहाँ पे वो अपने सियासी हरीफों को लताड़ रहे थे, नून लीग वालों को, जिनके साथ वो पीडीएम के अंदर हुकूमत में रहे और तमाम चीज़ें उन्होंने की। अखबार जी उस पर भी उन्होंने कहा जी मुझे बड़े इख्तलाफ थे और ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन एक जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि अब्दुल रशीद भाई के अंदर था कि यार कुछ करना है यार, कुछ किया भी है, ठीक है, मौका मिला है तो जो कर सकते हैं वो किया, उससे ज़्यादा करेंगे, और जो नहीं देंगे तो वो हक छीन लेंगे। जैसे हाफिज़ नईमुर कराची के जमात के अमीर कहते हैं कि यार जो बस में है वो करेंगे और जो नहीं है उसके लिए लड़ेंगे, ठीक है, वो चीज़ दिखी। अच्छा जी, अब इनके तरफ आ जाएं तो इनके रवैये से ऐसे लग रहा था, मतलब वो सिंध के सैलाब का जिक्र कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर रहे हैं उसके तनाजुर के अंदर, तो बाहर बैरूनी इमदाद का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे फील हुआ कि यार जैसे इन लोगों ने ना हमारे ऊपर एहसान किया, ठीक है। बता रहे हैं कि जी हमने पक्के घर बना के दिए, हमने खबर मतलब अभी बने नहीं हैं उनके मुताबिक, वो उनका प्रोसेस चल रहा है, वो भी बैरूनी इमदाद से बनवाए हैं। कोई जनीवा कन्वेंशन के अंदर $2 बिलियन बिलावल साहब ने अलॉट करवाए हैं हमारे नाम पे, और उससे वो प्रोसेस चल रहा है। तो उसके अंदर ख़वातीन को मालिकाना हकूक़ दे दिए और पक्के घर के जो सैलाब के अंदर नहीं डूबेंगे आइंदा से। अच्छा जी, अच्छा, ये बात अच्छी थी उनकी, ये जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो बड़ा फोकस कर रहे थे, और जी कि आइंदा से सैलाब नहीं आएगा और हम टॉप, ठीक है। मतलब बातें ना बड़ी थ्योरेटिकल सी लगी, और ऐसे लगा कि यार जैसे ना काइंड ऑफ ही ऊपर से आ रहे हैं, मतलब अपना अपना नहीं लगा, सीधी सी बात है कि उनके लिए हमारे मसाइल या पाकिस्तान के मसाइल वो एक अ थिंग टू कमेंट अपॉन था, लाइक, ठीक है, उनके लिए काइंड ऑफ फैशनेबल सी थिंग थी हमारे मसले हल करना, ठीक है, कि जिसको वो शो ऑफ कर सकें, जिसको वो दिखा सकें, बता सकें कि जी हमने ये किया, ठीक है। लेकिन इन अ कंपैरिजन अगर मैं अब्दुल रशीद भाई की बात करूं, तो वो जब वो बात कर रहे थे कि यार उनका लग रहा था कि यार जैसे उन्होंने अपना मसला भी ये हल किया। वो जब ग्राउंड का बता रहे हैं कि यार ग्राउंड के अंदर लड़के फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं और यूं इन पार्क्स को सीधा करवाना ज़रूरी है, गली का अंदर कचरा और सेवरेज का पानी खड़ा है उसका मसला हल करना है, या साफ़ पीने का पानी नहीं आया, तो ऐसे ही लगता था कि यार जैसे ये बंदा मतलब
ये इसका भी मसला, ठीक है। जैसे वो बात कर रहे थे कि यार उनको, हाँ फॉर एग्जांपल सेनेट के इलेक्शंस के दौरान, रिसेंट सेनेट के इलेक्शंस के दौरान उनके एक वोट के लिए उनको 17 करोड़ रुपए की ऑफर हुई फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, बोथ पीटीआई एंड पीपीपी। तो किस तरह से उन्होंने उसको रिजेक्ट भी किया और उसको नहीं लिया, और उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब उन लोगों ने उन्हें ऑफ़र की कि यार इन पैसों से लेके तुम अपना काम कर लो, तुम ये प्रोजेक्ट्स को कर लो, वो तमाम चीज़ें, ठीक है, किसी तरह से उनको ख़रीदने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल जी उन्होंने वो नहीं किया। और उसके बाद लेकिन यही चीज़ आप बिलावल के पास लेके आ जाएं, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि यार काइंड ऑफ मतलब वो हर बात के अंदर बैरूनी इमदाद का जिक्र आ रहा है कि यार हम, अच्छा जी उन्होंने नून लीग पे तनकीद की कि हमें आईएमएफ का प्लान मिल रहा था और हमने उसकी वजह से नून लीग ने अपने ज़िमनी इंतखाबात की वजह से डिले कर दिया 3 महीने का या पता नहीं कितने महीने का। तो मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि यार मतलब क्या, मतलब वहाँ एक जो लोकल ग्राउंड पे रशीद भाई की सूरत में बंदा कि भाई खुद ही स्ट्रगल करेंगे, खुद ही कमाएंगे, खुद ही खाएंगे। यहाँ लगा कि यार हम जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसके मुताबिक चलेंगे तो बाहर के लोग हमारी मदद करेंगे और हम उससे कमा के खाएंगे। अच्छा, बीच में बिलावल साहब ने जिक्र किया कि यार हम पता नहीं 17 मिनिस्ट्रीज़ को डिवॉल्व करेंगे और उसके बाद वहाँ से 300 अरब बचेंगे तो हम वो खर्च करेंगे। इसी तरह और भी कुछ चीज़ों पे बात कर रहे थे, पता नहीं मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन इस तरह से पता नहीं कोई और भी खर्चा काटने की बात कर रहे थे हजरत। तो मतलब समझ नहीं आई कि यार मतलब बड़ा बनावटी बनावटी से लगा। ठीक है, कई जगहों पे अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे उनसे सियासी मतलब मुझे तो इख्तलाफ है, ठीक है। और तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा, मैं कह रहा हूँ कि यार बिल्कुल ही गया गुजरा, नहीं। मतलब बहुत सारी जगहों पे उसकी मतलब कमांड बहुत अच्छी थी यार उस बंदे की, मतलब वो जिस तरह से सवालात के जवाब दे रहा था, तो उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसकी मौजू पे ग्रिप अच्छी थी, ठीक है। लेकिन चूंकि उनकी अब सियासत का अंदाज, माइंडसेट ही इस तरह का है कि वो दे आर बॉर्न मास्टर्स, ठीक है। व्हेन जब उनके अम्मा अब्बा की शादी हुई तो भाई वो फेट के अंदर ही जब वो ऊपर थे तभी से वो मास्टर्स हैं हमारे। तो ही वॉज जस्ट एक्टिंग लाइक अ मास्टर, ठीक है। और बस हल्का फुल्का ड्रामा कर रहे थे कि जैसे हमारे वो सियासतदान करते हैं। और इसका उनकी एक टंग स्लिप, जैसे फ्रॉइड कहता है ना कि भाई जो टंग स्लिप्स है ना वो बताते हैं कि बंदा है क्या। तो वही उसी टंग स्लिप के अंदर उन्होंने बोल दिया कि जी सियासत हमारा प्रोफेशन, ठीक है। बस वो प्रोफेशन था। उसमें इस दौरान वो कैंपेन का जिक्र कर रहे थे कि जी हम सियासतदान सियासत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। और बीच में वो बड़ी बात कर रहे थे कि जी हम सियासतदानों को रूल्स ऑफ गेम सेट कर लेने चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो खान साहब पे असल तनकीद भी उनकी यही थी कि जी वो रूल से आउट हो गए और नैब के केसेस बना लिए। और अब जी अब इनके साथ पहली दफ़ा हो, मतलब फिर खान पे ये भी था कि जी अब इनके साथ पाकिस्तानी सियासत इनको दिखा रही है कि जी पाकिस्तानी सियासत किस तरह से वर्क करती है, तो ये लोग अब चीखे मार रहे हैं। और 9 मई पे जी बड़ा बनावटी सा वो इजहार कर रहे थे कि जी 9 मई बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने विदड्रॉ कर दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने एक नैब पे गिरफ्तारी के ऊपर इतना रोला रप्पा मचा दिया। तो बहरहाल अब मतलब मुझे नहीं लगा कि किस तरह से यार ये लोग, मतलब पूरा सिंध उनके पास था। मुझे नहीं समझ आई कि टीसीएम वाले ने क्यों नहीं बात की कि सिंध की पिछले पता नहीं कितने सालों से, मुझे तो मैंने तो पैदा होते यही देखा कि जी सिंध सिंध किसके पास, मतलब कभी किसी और के पास गया ही नहीं है यार। भुट्टो के टाइम से सिंध किसका है, पीपी का। और पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन सूबा, इतनी बड़ी आबादी के साथ, इतने बड़े रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, वो सिंध ही है आपके पास, ठीक है, इंटीरियर सिंध, ठीक है। बीच में हजरत बात कर रहे थे कि जी मैं नौजवानों को लेके आया, बीच में उन्होंने बात की कि जी नौजवानों में आप हैदराबाद कराची का मेयर देखें मुर्तज़ा वहाब, उसको हम लेके आए। तो हज़रत ये ने कहीं ये नहीं बताया कि यार हमने किस तरह से इलेक्शन को और सियासत को फ्रॉड किया और किस तरह से गॉन आउट ऑफ द वे, मतलब आवाम के वोटों पे डाका डाला
मतलब आप कराची के पिछले रिसेंट 2023 15 जनवरी आई थिंक उनकी डेट है, आप लोकल बॉडी इलेक्शंस का रिजल्ट्स उठा के देख लें, उनके वोटों की तादाद उठा के देख लें, आपको साफ पता लग जाएगा कि यार ये सब हुआ क्या। मतलब ये एक फैक्ट चेक है। अब मुझे गिला भी है TCM वाले से कि यार उसने सख्त सवाल नहीं पूछे। और हाँ, असद एजाज वाले पॉडकास्ट के अंदर उसने भाई बंदे ने सख्त सवाल भी पूछा कि यार आपने, मतलब उसने पूछा कि यार आपने उससे पहले तो आप सोशल वर्कर थे, बड़ा रिलीफ रिलीफ करते थे, तो क्या कहते हैं आप MPA बनने के बाद आपने अपने लियारी के हल्के के अंदर रिलीफ के काम आपके जारी रहे कि नहीं। वही है, हर बात का उसने चीज़ों को जो बनते हैं सवाल वो किए, और रशीद भाई ने उसका जवाब दिया, काफ़ी और शाफी जवाब दिया। मतलब जवाब नहीं देना ना, असल में कोई वो तो हो नहीं रहा भाई, वाकई काम किया है कि नहीं, तो वो दिखता है, वो चुभता है। मतलब रशीद भाई का हम बीच में देखते रहते थे कि जी कभी दीवार फलांग के आ रहे हैं असम्बली की, और कभी क्या कहते हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया। वो वहाँ वही लियारी चैनल हॉस्पिटल का मसला था, और वहाँ मेल नर्सिंग कॉलेज के अंदर आ, एहतजाज हुआ, और वहीं पे PP के जाले गुंडे उनका राज था, तो उन्होंने उन्हें मारा पीटा भी, और उसकी वजह से बहरहाल वो जो उन्होंने पैसे उनके लेके खाए हुए थे, तो उन पैसों को उन्होंने जारी करवाया। बहरहाल ये अब दो पॉडकास्ट देखे, दो डिफरेंट अप्रोचेस देखी कि यार ये बंदा कि एक एलीट का बंदा जो कि पैदा ही हमारा आका हुआ है, वो हमें किस तरह से उसके लिए हम लाइक उसकी मास्टरी को कंटिन्यू करने का एक सिलसिला है, का एक रिसोर्स है, जिसको वो भी ऐसे ही परसीव कर रहा था, और वो ठीक था। मतलब उसी सिस्टम में वो पला बड़ा, ठीक है, वही ऊपर ऊपरी बातें, और उन्हीं के हिसाब से कि जी वो बड़ा होपफुल है, पाकिस्तान 70% यूथ है, लेकिन पता नहीं इस यूथ ने कहाँ जाना है, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना किसी ने उनसे सवाल पूछा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएं आप रशीद भाई की तरफ, तो भाई साफ फ़र्क पता लगा कि यार खुद से करने वाला एक जो फैक्टर है ना, जो कि हर एक कॉमन आदमी का होता है कि यार आई हैव टू ग्रो, मतलब मुझे इन हालात से बाहर निकलना है, मुझे इस पावर स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, मुझे अपने इंडिविजुअल राइट्स, अपने इंडिविजुअल आज़ादियाँ जो कि मेरी एज अ ह्यूमन भी हैं और एज अ पाकिस्तान का शहरी भी मैं उनको डिज़र्व करता हूँ, वो मेरी हैं, उनको मैंने पाना है, और इन वडेरों के जागीरदारों के हाथ से लेना, तो वो एक मतलब दिखा। तो मैं तो अगर कोई सुन रहा है तो उसको भी सजेस्ट करूँगा कि यार आप जाओ, आप देखो काइंडली, ये दोनों पॉडकास्ट सुनो आप यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और आप एक फैक्ट चेक तो करो ना, आप एक कंपैरिजन तो करो किस तरह से। अब रशीद भाई की स्टोरी किया कि यार वो एक, ठीक है, आम 120 घर के घराने के अंदर, एक इकट्ठे घराने के अंदर लियारी में पले बड़े हैं, वहीं पर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पॉलिटिकल उनकी हिस्ट्री क्या है कि जी IJT सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की स्टूडेंट्स की, जो कि जब से पाकिस्तान बना तब से ही बनी हुई है और अब तक चल रही है। सबसे आप कह लें कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर है वो भी IJT ही है, तो उसके सेंट्रल प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। उसके बाद वो बंदा वहाँ से आया 2012 के अंदर लियारी के अंदर, फिर वहाँ काम करना शुरू किया जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद करते करते 2018 में असम्बली में पहुँच गया, और फिर असम्बली के अंदर मतलब आप जाके देख लें कि असम्बली की कार्रवाइयों के अंदर, असम्बली के अंदर बिल्स, असम्बली के जितने प्रोसेसेस हैं, उसके बाद हल्के के जितने काम हैं, उसके बाद मतलब जो जो एक पॉलिटिकल वर्कर के करने का काम है वो उस बंदे ने किया है, ठीक है, साबित किया है। अच्छा, उन पे FIR कटी हैं, उन पे वो तमाम जो जुल्म और तशद्दुद और गुंडागर्दी के जब जैसे ही एक आप ताकत का जो ऑलरेडी बिल्डअप निज़ाम होता है उसका, अब जैसे ही आप थोड़ा सा हिलाते हैं तो भाई वो तो चीखें तो मारेगा ना, तो वो उनके साथ हो रहा था। और दूसरी तरफ बिलावल साहब की तरफ आ जाएं तो वो एक ड्रीम वर्ल्ड में बुनियादी तौर पे ज़िंदा है, लंदन के पढ़े लिखे हैं, उर्दू का होता वो सही से बोला उनसे नहीं जा रहा था, ठीक है, और उनको बस क्लाइमेट और वुमन राइट्स, वो यही उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लग रहा था, ठीक है। उनको नहीं पता कि आटा चील दीनी का भाव क्या होता है और क्या नहीं होता, सेवरेज का क्या चक्कर होता है, ठीक है। उन्होंने तो बस ऊपर से यस सर जी हजूर, उनको वो गुंडा राज जो माफिया के बॉसेस होते हैं
सियासी माफिया ही है ना ये सारे, सिंध के वडेरे और क्या हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बना के रखा हुआ है, बल्कि एक सूबे को तो ऊपर से लेके नीचे तक चूस रहे हैं। तो वो उनके सामने भी वही यस सर जी सर करते हैं, तो उनको क्या पता है कि जी नीचे एक बंदे का गली के अंदर क्या मसला है और क्या नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये एक छोटा सा मेरा तजिया था जो मैंने किया कि एक गरीब आदमी, आम आदमी अपने मसाइल का हल किस तरह से निकाल सकता है, और एक आका क्लास, एक आका जो कि भुट्टो साहब के टाइम से उनकी औलाद, एक मरूसी सियासत की जो देन बच्चा होगा, वो कौम के मुस्तकबिल को किस तरह से देखेगा। उसके लिए अगेन वही बिलावल साहब के अल्फाज में कि सियासत एक प्रोफेशन है, ठीक है, और हम एक कमोडिटी हैं, हम पीपल, हम पब्लिक एक कमोडिटी हैं, ठीक है। रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए रिसोर्सेज मैन्युफैक्चर करने की वर्कर्स हैं, जिसको उन्होंने ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है, जिससे निकालते, और हमने उनकी वेल्थ को जनरेट करना बेसिकली, उन पास उनकी पावर के हम आप क्या कहें, कैरियर्स हैं कि जिन पे उनकी पावर चलती है, जिन पे उनका इख्तियार चलता है। तो हम तो उनके शुगल मेले के लिए मौजूद हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास रशीद भाई जैसे लोग हैं जो कि अल्लाह करे कि दोबारा भी पहुंच जाएं असम्बली के अंदर अगर कोई रुकावट ना डले, लेकिन वो अगर एक दफ़ा पहुंच गए तो उन लोगों ने फिर कैसे कैसे काम किया और किस तरह से, मतलब आवाम को रिप्रेजेंट, मतलब आवाम को, जब मैं ये बोलता हूँ ना कि यार आवाम को रिप्रेजेंट किया, मतलब ये भी, मतलब ये बिलावल वाले उसमें मुझे ऐसे लगता है यार जैसे ये झूठ है, मतलब आवाम का लफ्ज़ ही ऐसे झूठ लगता है मुझे कि यार क्या मतलब आवाम, मतलब हम कोई मुर्दा चीज़ है, हम क्या हैं, मतलब आवाम में ऐसे लगता है कि यार बस ना एक ऐसे पीस है जिसको उठा के आपने साइड पे रख दिया अपने उसके हिसाब से, एडजस्टमेंट आप उसकी कर रहे हैं। यार हम जिंदा मुर्दा, हम क्या है, मतलब हम जिंदा लोग हैं यार, हमारे दिन रात हमारे मसाइल हैं, हमारे मसाइल क्या है, मतलब जीते फिरते लोग हैं यार हम, हमें कम से कम जिंदा तो समझ के ट्रीट कर लो। मतलब उनकी बात में ही ऐसे लगता है कि यार जैसे मैंने अपने कमरे के अंदर कोई भी एक कमोडिटी रखी हुई है, एक डेकोरेशन पीस है, कि जिसको मैं कहता हूँ यार हाँ जी इसको ना, मुझे पता रहा इस पर मट्टी साफ़ कर लेनी चाहिए, ठीक है, मैं मट्टी साफ़ कर लेता हूँ उसके ऊपर से, और मैं कहता हूँ कि जी ये मैंने इसके मसाइल हल कर दिए। अरे भाई मैं आम, मतलब मैं 25 करोड़ लोग हैं यार हम, ठीक है। बीच में बात हुई कि 10 लाख बच्चे बाहर चले गए, उस पर कोई बिलावल साहब ने बात नहीं की, ठीक है। बीच में बिलावल साहब, हाँ बड़ा मज़ेदार मुझे एक बात लगी, आइडिया ही बहुत मज़ेदार लगा कि यार जितने पीएम के उम्मीदवार हैं वो आके डिबेट करें, ठीक है, मुल्क के जर्नलिस्ट बैठे हैं, और वो जैसे अमेरिका के अंदर पहले प्राइमरीज़ के अंदर होता है, मतलब दोनों पार्टीज़ के जो नॉमिनीज़ होते हैं वो आके डिबेट करते हैं, और उसके बाद जब प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार होते हैं दोनों पार्टीज़ के, वो आके डिबेट करते हैं, या और भी मुल्कों में जैसे डिबेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी की मुझे याद है। तो जी इस तरह की डिबेट मैं तो जी बिल्कुल चाहता हूँ कि इस तरह की डिबेट हो, एटलीस्ट चलो कल्चर तो खुलेगा, ड्रामा ही सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक रिवायत और रीत तो पड़ेगी ना, क्या एटलीस्ट आके रिप्रेजेंट एक दूसरे के ही उसके अंदर, ये मतलब एक दूसरे को काटने पीटने के अंदर कुछ तो होगा, कहीं से तो कुछ रिलीफ और रिलीज़ मिलेगा, आवाम को भी कुछ दिखेगा, ठीक है। तो बहरहाल बिलावल मुझे काइंड ऑफ अपडेटेड एडिशन लगा कि यार अब सियासत का वो, मतलब नए लोगों का, वो पढ़े लिखे, वो अंग्रेज़ी से मुतासिर होने वाली ये डिजिटल कौम जो है, इसके लिए एक कैप्सूल आ रहा है मार्केट के अंदर, आ गया बल्कि वज़ीर ख़ारजा बन के लॉन्च हो गया, और दूसरी तरफ रशीद भाई जैसे लोग हैं, रशीद भाई जैसे फैक्टर हैं जो कि इंशाल्लाह सियासत के अंदर इमर्ज होंगे, और होप्स हो कि जो आने वाला मुल्क है हमारा टाइम, उसके अंदर इन दो तबकात के दरमियान टेंशन मौजूद रहेगी, और उस टेंशन के अंदर हम थोड़ा बहुत टेंशन से बाहर निकलेंगे और कुछ बेहतरी होगी। तो आप भी जाएं, ये दोनों पॉडकास्ट सुने, अकेले हैं तो अकेले सुने, हो सके तो दोस्तों के साथ मिल बैठ के सुने और इस पर तबसरा करें, और लेट्स सी कि ये जो 8 फरवरी का भी इलेक्शन हो रहा है कि इससे क्या निकलता है, किस किस तरह से हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होता है, और बिलावल की सूरत में किस तरह से हमारी
नई ज़रूरियात, नया पॉलिटिकल डायनामिक्स की नीड्स एड्रेस करने के लिए बंदे मैदान में लाए जाते हैं। और किस तरह से अब्दुल रशीद भाई जैसे लोग जो हैं वो मैदान में आके इसी पुरानी पॉलिटिक्स को नए कोटिंग के साथ लॉन्च होने में उसका भांडा ही फोड़ सकते हैं और उसे कंटेन करने में भी किरदार कर सकते हैं। तो लेट्स सी, और होप सो कि आपको थोड़ा मज़ा आया होगा आज। अगर तो मैंने बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं किया अपनी आदत से मजबूर होके, तो अल्लाह हाफिज़, मीट यू सून।